जय हिंद दोस्तों। मैं रंजन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं और भूगोल में भी भारत का भूगोल पढ़ेंगे। आप लोग को पता होगा कि भारत का जो भूगोल है एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो इससे के चलते आज हम लोग क्या चालू करने वाले हैं, भारत का भूगोल। देखिए, आप लोग खाली थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि देखिएगा अभी हम थोड़ा सा बेसिक्स चालू करेंगे और बेसिक्स लेकर के हाई लेवल तक हम इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले क्या है, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। देखिए, भारत का भूगोल के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि भारत के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए, अभी हम लोग क्या जानेंगे, भारत के बारे में जानेंगे। ठीक, किसके बारे में जानेंगे, भारत के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिएगा भारत के 4 नाम है। भारत का भी कितने नाम से जाना जाता है, 4 नाम से जाना जाता है। कौन कौन, देखिएगा, एक भारत स्वयं हो जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, इंडिया। तीसरा में क्या हो जाएगा, आर्यवर्त। तीसरा में क्या हो जाएगा, आर्यवर्त। चौथा में क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी सभी दोस्तों को पता होगा कि भारत का 4 नाम है, एक भारत, एक इंडिया, एक आर्यवर्त और एक हिंदुस्तान, है ना। 4 नाम होते हैं। तो देखिए, इसमें से हम लोग क्या पहले भारत के बारे में पढ़ेंगे। पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, पहले हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के नाम सबसे पहले किसने दिया और किसके मतलब कहाँ पर सबसे पहले भारत का नाम का प्रयोग किया गया है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला, सबसे पहले ये देखेंगे। तो देखिए, हमारा देश, एक पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हमारे देश भारत, हमारे देश भारत का पहला उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में किया गया था। देखिए, हमारा जो देश है भारत, उसका सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था वो भी मतलब देखा गया है कि हमारा देश का नाम क्या, भारत है ना। कि भारत शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया है ना, वो आपको खारवेल के हाथी गुफा क्या एक अभिलेख है। और सबसे पहले भारत का जो मतलब भारत शब्द का जो प्रयोग देखा गया वो खारवेल के हाथी गुफा में देखा गया था। ठीक, ये तो हम देखें कि भारत का मतलब भारत जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था वो हम देखें। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि भारत जो है ना, हमारा देश का नाम जो भारत है वो किसके नाम पर पड़ा। ठीक ना, तो देखिएगा, ऐसा लिखिएगा कि ऐसा माना जाता है कि भारत शब्द का प्रयोग भरतवंशी राजा भरत के नाम पर पड़ा। सभी दोस्तों की पता होगा कि भारत का जो नाम भारत है वो राजा भरत के नाम पर ही पड़ा होगा। ठीक, तो देखिए, आप लोग चाहिएगा कि इसका मतलब इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या राइट डाउन कर लिख लिए होंगे। देखिए, उसके बाद हम लोग भारत बारे में पढ़ लिए कि भारत का शब्द कहाँ से आया है और भारत शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडिया, क्या देखेंगे, इंडिया देखिए, इंडिया, ये भारत हो गया है, अब इंडिया देखेंगे। इंडिया मतलब क्या, इंडिया जो शब्द है, इंडिया शब्द सबसे पहले किसने कहा था, इंडिया शब्द सबसे पहले किसने कहा, तो लिखिएगा, इंडिया शब्द सबसे पहले
यूनानियों ने कहा था। देखिए, हमारा जो देश का नाम एक इंडिया भी है ना। तो इंडिया शब्द सबसे पहले किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था। किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था। उसके बाद देखिएगा आर्यवर्त। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आर्यों के बहुलक के कारण हमारे देश का नाम आर्यवर्त पड़ा। ठीक है, आर्यवर्त मतलब आर्यवर्त जो है हमारे देश का नाम क्यों पड़ा? तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि मतलब कुछ साल पहले क्या हुआ था, जब आर्य लोग मतलब क्या बहुत सारी संख्या हमारे भारत लोग में आए थे। तो जब बहुत सारी संख्या में आर्य लोग हमारे भारत जब आए, या आर्य लोग हमारे भारत जब आए, तो मतलब कुछ लोग क्या, मान लीजिए जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्या किसी इलाका में रहते हैं, तो अदर इलाका के लोग क्या बोलते हैं कि मतलब फल्ला इलाका हुआ, चिल्ला इलाका हुआ, बोलते हैं ना। उसी तरह मान लीजिए जब आर्य लोग आया जब भारत में, तो उससे मतलब क्या फिर अदर कंट्री का लोग बोलते हुए कि मतलब क्या एक आर्यवर्त है। किस क्यों कहा लगा? क्योंकि यहाँ पर क्या था, आर्य लोग जो थे बहुत सारे मतलब मात्रा में यहाँ पर आए थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, ये देखेंगे। भारत का जो नाम है हिंदुस्तान कैसे पड़ा है सो देखेंगे। देखिए हिंदुस्तान कैसे पड़ा। देखिए हिंदुस्तान शब्द सबसे पहले जो कहा था ईरानियों ने कहा था। किसने कहा था? ईरानियों ने कहा था। देखिए ईरानी लोग जब भारत आए ना, तो लिख देते उसको, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और इसके किनारे स्थित नगर को हिंदुस्तान कहा। देखिए जब ईरानी लोग भारत में आया, तो भारत में जैसे अपने लोग क्या कहते थे, सिंधु नदी कहते थे। तो उसी तरह ईरानी लोग जब भारत आया, तो ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहने लगे। क्या कहने लगे? हिंदू नदी कहने लगे। और हिंदू नदी के किनारे जो लोग रहते थे ना, हिंदू नदी के किनारे यानी कि उसके बगल में जो नगर रहते थे, उसको लोग हिंदुस्तान कहते थे। और यही से हिंदुस्तान से क्या हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पर एक चीज और आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक चीज और नोट कीजिएगा। देखिए हमारा देश के नाम भले ही मतलब चार है, जैसे भारत हो गया, इंडिया हो गया, आर्यवर्त हो गया और हिंदुस्तान, भले ही चार नाम है, लेकिन अगर आप संविधान उल्टाइएगा तो संविधान में केवल भारत का नाम दो ही लिखा गया है, एक भारत और एक इंडिया। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखिएगा, संविधान में हमारे देश का नाम केवल भारत और इंडिया है। संविधान में केवल केवल भारत का चर्चा किया गया है और इंडिया का, इसमें हिंदुस्तान और आर्यवर्त का चर्चा नहीं किया गया है। तो आप लोग इसका एक बार पूरा राइट डाउन कीजिए, यानी तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं देखिए अब क्षेत्रफल के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक ना, कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, मतलब कितना विश्व का कितना भाग जो भारत है वो देखने वाले हैं। तो पहला एक पॉइंट आप यहाँ अपने लोग ये लिखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32 लाख
87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, यानी कि हमारा जो भारत है, हमारे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद एक पॉइंट और नोट करेंगे कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। यानी कि भारत का विश्व में मतलब क्या पूरे वर्ल्ड में जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। ठीक, देखिएगा उसके बाद याद कीजिएगा कि मतलब भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है। जैसे कितना है, भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का केवल कितना है, 2.42% है। ठीक है ना। देखिएगा मान लीजिए क्या ये क्या है, एक पूरा संसार हुआ, पूरा वर्ल्ड हुआ है ना, इसमें से मात्र इतना ही जो है, इतना ही क्या है, ये भारत है। भारत का पूरे विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का पूरे विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से मात्र कितना है, 2.42% है। कितना है, 2.42% है। ठीक है, 2.42% है। ठीक है, देखिएगा ये देखिए उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 8 देशों का नाम ये पूछा जाता है। देखिएगा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 8 देशों का नाम क्या क्या है, सो देखिए। तो पहला में क्या होगा, सभी को पता होंगे, नहीं कि रूस होगा, दूसरा में कनाडा होगा, तीसरा में चीन होगा, चौथा में संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है चौथा में, संयुक्त राज्य अमेरिका है। पांचवा में देखेंगे तो क्या होगा, ब्राजील। छठा में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। सातवां में भारत। आठवां में अर्जेंटीना हो जाएगा। समझ गए, अर्जेंटीना हो जाएगा। यानी कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूरे विश्व में देखा जाए कि ऊपर से टोटल 8 देश कौन सा है, तो नंबर 1 पर क्या होगा, रूस। नंबर 1 पे रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां स्थान पे क्या है, भारत है। कितना स्थान पे, 7वां स्थान भारत है। और 8वां स्थान पर अर्जेंटीना हो, क्या होगा, अर्जेंटीना होगा। देखिएगा 8वां स्थान पे क्या होगा, अर्जेंटीना होगा। देखिए ठीक है। तो भारत के क्षेत्रफल तो हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से देख ली कि भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का कितना हिस्सा है वो भी देख लिए। ठीक ना। देखिए अब हम लोग क्या देखना है, जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भारत का अगर जनसंख्या अगर देखा जाए तो भारत का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भारत का जो जनसंख्या है क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब पूरे विश्व में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। पहला में जो चीन हो जाएगा, दूसरा में कौन सा है, भारत का नंबर आता है। कुछ साल के बाद देखिएगा क्या भारत जो है नंबर 1 बन जाएगा, ये तो सभी को पता होगा। तो क्या बोल रहा है, पहला लिखिएगा कि जनसंख्या के अनुसार
जनसंख्या के अनुसार भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। याद रखिएगा कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक, कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि भारत का जनसंख्या पूछा जाए ना, अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का जनसंख्या कितना है, तो कितना हो जाएगा? 121 करोड़। कितना हो जाएगा? 121 करोड़। और ये जो 121 करोड़ जो है, ये आपको 2011 के जनगणना के अनुसार होगा। ठीक है, जनगणना के अनुसार होगा। समझ गए? भारत का जनसंख्या कितना है? 121 करोड़। और जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए कि भारत में विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा स्थान हो जाएगा। ठीक, देखिएगा। उसके बाद अगर पूछा जाए, देखिए भारत में जो है ना, भारत में जनसंख्या कितना है? 121 करोड़ है, जिसमें से अगर महिला का पूछा जाए तो महिला कितना है? महिला है 28.4% क्या है? महिला है। और पुरुष पूछा जाए, पुरुष 51% है। कितना है? पुरुष कितना है? 51% है। याद रखिएगा कि महिला जो है 48.4% होगा। महिला कितना है? 48.4% है। और पुरुष कितना हो जाएगा? 51%। कितना हो जाएगा? 51% हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा। उसके बाद अगर पूछा जाए कि विश्व में अगर जनसंख्या के अनुसार हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि ये जो वर्ल्ड है, इसमें से मात्र इतना ही परसेंट क्या होगा? इधर 2.42% क्या हो जाएगा? भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान है। लेकिन अगर जनसंख्या के बारे में पूछा जाए ना, तो इससे मान लीजिए 8 गुना, यानी कि ये इतना मान लीजिए, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, इतना, कितना 17.5% जो है क्या जनसंख्या के अनुसार पूरा विश्व में स्थान है। आप सोच सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मात्र 2.42% जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में स्थान है भारत का। और जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो पूरे विश्व में जनसंख्या का 17.5% लोग जो है भारत में निवास करते हैं। क्या निवास करते हैं? भारत निवास करते हैं। ठीक है ना। लिखिएगा, विश्व में संपूर्ण जनसंख्या का 17% लोग भारत में निवास करते हैं। अगर पूछा जाए तो पूरे विश्व में, मतलब पूरे विश्व में जितना भी जनसंख्या है ना, उसका 17.5% लोग जो है भारत निवास करते हैं। क्या करते हैं? भारत निवास करते हैं। क्षेत्रफल तो भारत का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां स्थान पे होगा, 7वां स्थान पे है। और जब जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो दूसरा स्थान पाया जाता है। तो इससे कारण है कि भारत में बेरोजगारी देखते हुए बहुत बढ़ता है। जैसे पॉपुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और एक चीज याद रखिएगा, भारत में अगर जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जाए ना, जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जाए कितना है? 25% कितना बढ़ता है। यानी हर, मतलब क्या, भारत का जो जनसंख्या वृद्धि दर होता है कितना है? 25% के स्पीड से भारत का जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, इतना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो देखिए, अगर बात किया जाए कि भारत में लिंगानुपात कितना है, तो भारत में लिंगानुपात जो मात्र कितना है? 943 है। भारत का जो लिंगानुपात है कितना है? 943, यानी कि 1000 पुरुष पर मात्र कितना है? 943 महिलाएं हैं। तो एक पॉइंट और यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत का लिंगानुपात
943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। और भारत का जनसंख्या घनत्व जो है ना, भारत का जनसंख्या, भारत का देखिए, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। कितना है भारत जनसंख्या घनत्व? कितना है? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। भारत का देखिए, भारत का अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो कितना है? 943 है। भारत का यानी कि 1000 पुरुष पर ना, 1000 पुरुष पर कितना है? मात्र 943 महिलाएं हैं। कितना महिलाएं हैं? मात्र 943 महिलाएं हैं, ठीक ना। 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। और भारत का अगर जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जाए कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए, अगर बात किया जाए कि साक्षरता दर कितना है भारत का, सो देखिए, भारत का अगर साक्षरता दर देखना है, यहाँ पर आप साक्षरता के बारे में आप लोग पढ़ लेते हैं। साक्षरता अभी तो सिर्फ हम लोग क्या मेन पॉइंट भारत के बारे में उठा रहे हैं। जब इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अगला वीडियो में, तो इससे नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे तो उसमें क्या भारत का पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें, ठीक ना। अभी तो सिर्फ मेन जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट अभी हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट वीडियो में। तो देखिएगा, भारत का अगर साक्षरता दर पूछा जाए, भारत का साक्षरता दर 74% है। कितना है? भारत का अगर साक्षरता दर पूछा जाए तो कितना परसेंट है? 74% है। और अगर इसमें भी अगर सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा जो साक्षरता है, भारत में का बात कर, देखिए विश्व में अगर भारत का साक्षरता दर पूछा जाए तो 74 हो जाएगा। लेकिन अगर भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर जो है, सबसे अधिक साक्षरता दर किसका है? केरल का है। कितना है? 98.91% है। कितना है? 98.91% है। 93.91% होगा। कितना? 93.91% होगा, ठीक है। और सबसे कम पूछा जाए तो भारत में सबसे कम साक्षरता दर पूछा जाए किसका हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। किसका है? बिहार का। कितना है? बिहार की तरफ 63.52% हो जाएगा। कितना है? 63.52% है। कितना? 63.52% हो जाएगा, ठीक। 63.52% हो जाएगा। तो आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। देखिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। जनसंख्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, साक्षरता भी हो गया। अब देखिए, थोड़ा हम लोग क्या पढ़ेंगे इधर, थोड़ा सा एक झलक हम लोग देते हैं कहाँ पे, भारत का। अगर मतलब भारत में देखिए वन कितना पाया जाता है पूरे विश्व में, विश्व का भारत जो वन पाया जाता है, मात्र 24% वन पाया जाता है। यानी कि भारत में अगर औसत वन 24% ही पाए जाते हैं। देखिए, और पूछा जाएगा कि भारत में और कितना है? 24। भारत में औसत वन कितना है? 24 ही है। कितना है? 24 ही है। हो जाएगा क्या जाएगा? भारत में औसत वन कितना है? 24 ही है। लेकिन देखिए 24% ही, मतलब भारत में जो भारत का जो औसत वन का जो मात्रा है वो कितना? मात्र 24% है। लेकिन अगर आप देखिएगा कि एक पॉइंट और यहाँ लिखिएगा कि परिस्थिति के संतुलन बनाए रखने के लिए ना, के संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का 33.3% आवश्यकता होती है।
आवश्यकता होती है। देखिए भारत में मतलब औसत वन कितना है, 24% ही है। लेकिन अगर मान लीजिए एक नियम होता है कि अगर परिस्थिति को आपको सुंदर बनाए रखना है तो कितना प्रतिशत वन की आवश्यकता होती है, तो 33.33% होता है। कितना होता है, 33.33% वनों की आवश्यकता होती है। कौन चीज़ के लिए, परिस्थिति के संतुलन बनाए रखने के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मतलब सबसे अधिक वर्षा देखिए भारत का, एक मिनट और लिखिएगा कि भारत का औसत वर्षा जो है, औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर है। कितना है, मात्र 110 सेंटीमीटर है। ठीक। और भारत में सबको पता होगा, ये पॉइंट जो हम लिखने वाले हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मानसीन राम में होता है। यहाँ 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देखिएगा भारत में ये एक पॉइंट हमें क्या लगा कि भारत का जो औसत वर्षा है ना वो कितना है, मात्र 110 सेंटीमीटर है। भारत का जो औसत वर्षा है कितना है, मात्र 110 सेंटीमीटर है। लेकिन भारत में अगर देखिएगा कि सबसे अधिक जो वर्षा होती है कहाँ होती है, मेघालय के मानसिनराम में। कहाँ होती है, मेघालय की, पूरा विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है मानसिनराम में ही होता है। एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि भारत के मेघालय में क्या होता है, मेघालय के मानसिनराम में क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा होती है। कितना होती है, तो 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितना होती है, 1100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, देखिएगा एक बात और लिखिएगा कि बिहार में 110 सेंटीमीटर, बिहार का औसत वर्षा, बिहार का औसत वर्षा कितना है, 110 सेंटीमीटर है। बिहार का जो औसत वर्षा कितना है, देखिए भारत का जितना औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर उतना भी क्या है, बिहार का भी औसत वर्षा है। तो भारत का औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर और बिहार का भी 110 है। लेकिन भारत में सबसे अधिक जो वर्षा पाया जाता है ना वो आपको मेघालय के मानसिनराम पाया जाता है, जहाँ 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितना होती है, 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर मतलब यहाँ का जो मिट्टी था क्या, तो बहुत ही नमी होता है, इसमें क्या होता है, बहुत ही नमी होती है। आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती होगी तो वहाँ पृथ्वी का नमी क्या होगा, वहाँ की जमीन का नमी क्या होगा। लेकिन जहाँ पर 110 सेंटीमीटर का, वहाँ का नमी क्या होगा आप लोग अंदाज खुद ही लगा सकते हैं। ठीक ना, तो पहले आप लोग इतना सबको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो आगे बनाते हैं, बढ़ाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अभी हमने पढ़ा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होता है कहाँ पर होता है, मेघालय के मानसिनराम में होती है, जहाँ पर 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसके बाद देखते हैं कि भारत में सबसे कम वर्षा, तो भारत में सबसे कम वर्षा सबको पता, देखिए राजस्थान में क्या है, राजस्थान बहुत से धूप होता है, वहाँ का बालू, वहाँ पर क्या होता है, बालू बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे कम वर्षा कहाँ, राजस्थान में होंगे। तो भारत सबसे कम वर्षा राजस्थान के जैसलमेर नामक स्थान पर होती है, जैसलमेर नामक स्थान पर होती है। देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा, तो सबको पता होगा, अधिक आदमी को याद होगा कि भारत सबसे अधिक वर्षा जो होती है में मतलब क्या, मानसिनराम में होती है। लेकिन सबसे कम वर्षा जो होती है कहाँ होती है, राजस्थान के जैसलमेर नामक स्थान पर होती है। कहाँ होती है, राजस्थान के जैसलमेर क्या है, एक राजस्थान का एक जगह है, वहाँ पर सबसे कम मात्रा होती है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर या इससे भी कम मात्रा में वर्षा होती है। ठीक, तो देखिए
भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ हुआ? राजस्थान में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ हुआ? तो मानसून में होता है। राजस्थान के जैसलमेर में क्या होता है? सबसे कम वर्षा। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मानसून में कितना होता है? तो देखिए, सबसे अधिक हमने भी क्या बोला है कि मानसून में होता है ना, मानसून में होता है जहाँ पर 1100 सेंटीमीटर होती है। कितना? 1100 सेंटीमीटर। और सबसे कम कहाँ होता है? तो जैसलमेर में होता है। कहाँ होता है? जैसलमेर में। जैसलमेर में कितना होता है? मात्र 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। कभी कभी 10 सेंटीमीटर होता है, कभी कभी क्या 10 सेंटीमीटर से कम भी हो जाती है। ठीक है, कभी कभी 10 सेंटीमीटर से कम भी हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन होता है, बेल आइकन होगा उसको भी कृपया करके क्लिक कर दें।